एक बार लेखक जब अपने ऑफिस में बैठे हुए थे तो उनके पास एक 54 साल का एक व्यक्ति आया। वह व्यक्ति अपने ज़िंदगी से पूरी तरह से निराश हो चुका था। वो अपने जीवन में क्यों इतना निराश था, इसकी वजह लेखक को बतानी शुरू की। उसने कहा, सब कुछ खत्म हो गया है, मैंने जीवन भर जो बनाया था सब बर्बाद हो गया। तो ऑथर ने पूछा, सब कुछ? तो उसने कहा, हाँ सब कुछ। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। मेरी पूरी बिजनेस और ज़िंदगी भर की जमा पूंजी डूब गई और कोई उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि मैं अब इतना बूढ़ा हो चुका हूँ कि एक बार फिर से नए तरीके से शुरुआत नहीं कर सकता। मैंने अपना विश्वास खो दिया है। तो ऑथर उस व्यक्ति को कहते हैं कि आप कागज़ पर लिखिए कि आपके पास क्या क्या बचा हुआ है। वह व्यक्ति बहुत निराश होकर कहता है कि कोई फ़ायदा नहीं, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। तो ऑथर कहते हैं, ठीक है, तो चलिए फिर मैं आपके लिए लिखता हूँ। और ऑथर लिखना शुरू करते हैं। वह उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या आपकी पत्नी आपके साथ है? तो वह व्यक्ति कहता है, जी बिल्कुल वह साथ है, वो बहुत अच्छी महिला है। हमारी शादी को 30 साल हो गए हैं। चाहे हालत कितने ही बुरे क्यों ना हो, वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ती। ऑथर उसको पॉइंट नंबर 1 में लिख लेते हैं। फिर ऑथर पूछते हैं कि क्या आपके बच्चे हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ हमारे 2 बच्चे हैं और दोनों बहुत ही अच्छे हैं। वो दोनों मुझे बेहद प्रेम करते हैं। ऑथर इसे पॉइंट नंबर 2 में लिख लेते हैं। इस तरह ऑथर लिखते जाते हैं। तीसरे नंबर पर लिखते हैं कि उस व्यक्ति की ज़िंदगी में कुछ दोस्त ऐसे हैं जो हर पल उसे मदद करने को तैयार है। चौथे नंबर पर वह व्यक्ति अपने इनर वर्ल्ड से बिल्कुल साफ है, वो कभी कोई गलत काम नहीं किया। 5th नंबर पर वो व्यक्ति कहता है कि उसकी स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, वो बहुत कम बीमार पड़ता है। 6 नंबर पर वो कहता है कि अगर गॉड मेरी मदद ना की होती तो मैं इन मुश्किल हालात का सामना नहीं कर पाता। तो अब ऑथर कहते हैं कि देखिए आपके पास अभी भी कितना कुछ बचा हुआ है। तो वह व्यक्ति शर्माते हुए कहता है कि मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। वह व्यक्ति उस दिन से उन सारी अच्छी चीज़ों के लिए गॉड को ग्रेटफुल शो करना शुरू करता है। वह इन सारी अच्छी चीज़ों के लिए सुबह शाम गॉड को धन्यवाद देता है, जिससे उसके मन में जितनी निगेटिव थॉट्स थे सारे बाहर निकल गए। साथ ही कुछ ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशन को भी दोहराता है जो मैं वीडियो में आगे बताऊंगी आपको, जिससे उसके बिलीव ने, उसकी पॉजिटिव वाइब्रेशन ने इतनी शक्ति दी कि उसने एक बार फिर शुरुआत की और उसने तमाम मुश्किलों से जीतते हुए एक बार फिर कर दिखाया। तो ठीक इसी व्यक्ति की तरह अगर आपको लगता है कि आप पराजित हो चुके हैं, आपकी ज़िंदगी अंधकारमय हो गई है, आपको कहीं उम्मीद की किरण नहीं दिखाई दे रही है, तो आप बैठ जाइए और एक कागज़ पर लिखना शुरू कीजिए जो इस समय आपकी ज़िंदगी में अच्छी हो, जिसके तरफ आपने अब तक ध्यान नहीं दिया हो। वो कुछ भी हो सकता है, आपकी नौकरी, आपका परिवार, आपका स्वास्थ्य। हमारे ज़िंदगी में कितना ही अंधकार क्यों ना हो, हमारे पास अब भी कुछ ऐसी चीज़ें बची होती है जिसके लिए अगर हम गॉड को ग्रैटिट्यूड शो करें तो हमारा ज़िंदगी फिर से अच्छा हो सकता है। हम इस प्लानेट के फिर से खुश इंसान बन सकते हैं। हम लोग हमेशा कमियों की तरफ ही फोकस करते हैं, जिससे वो कमियां और ज़्यादा बढ़ने लगती है। हम ऑलवेज निगेटिव मैनिफेस्ट करते हैं, इसलिए क्यों ना उन अच्छी चीज़ों को ग्रेटफुल होने के साथ साथ कुछ और बातों का ध्यान रखें, जिससे कि हमारे दिमाग में कभी निगेटिव ख्याल आए ही ना और हमारे ज़िंदगी में मिरेकल होने लगे। तो चलिए देखते हैं। आप अपने दिमाग में पिक्चर बनाइए कि आप सफल हो रहे हैं, इसे बहुत क्लियर बनाइए, क्योंकि दिमाग जो तस्वीर बनाता है वो पूरा भी कर लेता है। जब भी आपके दिमाग में कोई निगेटिव थॉट आए, उसे हटाने के लिए तुरंत कोई पॉजिटिव थॉट सोचे। कभी भी दूसरे लोगों को आगे बढ़ता देखकर जेलस फील ना करें, ना ही उनकी कॉपी करने की कोशिश करें। आपके रूप में कोई भी उतना प्रभावशाली या योग्य नहीं हो सकता जितने कि आप स्वयं हो। हर दिन 10 बार इन शक्तिशाली शब्दों को दोहराएं, अगर परमेश्वर हमारे साथ हो तो कौन हमारे खिलाफ हो सकता है। अपने इमेजिनेशन में किसी भी रुकावट को ना देखें, उस रुकावट को अपने डर से और ज़्यादा ना बढ़ाएं। हर दिन 10 बार हो सके तो जोर से बोले, मैं परमेश्वर की मदद से सारे काम कर सकता हूँ, क्योंकि वही मुझे शक्ति देते हैं। इस धरती पर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का इससे शक्तिशाली इलाज कुछ भी नहीं है। आपकी जो भी योग्यता है उसमें 10% बढ़ा लें। परमात्मा द्वारा खुद को दी गई शक्तियों में विश्वास करें। अपने आप को गॉड के हवाले कर दें। ऐसा करने के लिए आपको कहना होगा, मैं ईश्वर के हाथों में हूँ। फिर विश्वास करें कि अभी आपको ईश्वर से वो शक्तियाँ मिल रही है जिनकी आपको ज़रूरत है। खुद को बार बार याद दिलाते रहे कि ईश्वर आपके साथ है, इसलिए आपको कोई हरा नहीं सकता।
इस तरह आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट निकाल कर वीडियो में बताई गई बातों को फॉलो कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में आप खुद देखोगे कि मिरेकल हो रहा है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।